हवाई सफर का सच। जब आराम की बोली लगी, आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज में इतनी भीड़ क्यों होती है? आपकी सीट पहले से ज्यादा तंग क्यों लगती है? जवाब सीधा है, एयरलाइंस को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए। इस चक्कर में उन्होंने आराम को थोड़ा पीछे छोड़ दिया है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एयरलाइंस मुनाफे के लिए आराम से समझौता कर रही हैं। पहले के जहाज में सीट्स खुली धुली होती थी, जगह भी ज्यादा होती थी। आजकल हर इंच जगह पर सीट लगा दी जाती है। इससे एयरलाइंस को ज्यादा टिकट्स बेचने में मदद मिलती है, लेकिन मुसाफिरों को परेशानी होती है। तंग सीट्स, कम लेग रूम और ऊपर से लगेज स्पेस की कमी, ये सब आम बात हो गई है। एयरलाइंस का ये दावा कि वो खर्चे कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि एयरलाइंस चाहती हैं कि आप टिकट खरीदते रहें, चाहे उन्हें आपका आराम दान करना पड़े। लेकिन याद रखिए, आपका आराम भी इंपॉर्टेंट है। इस ऐसे में हम ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जिससे एयरलाइंस अपना मुनाफा बढ़ाती है और हम जैसे मुसाफिरों को परेशानी होती है। साथ ही हम कुछ ऐसी टिप्स पर भी बात करेंगे जिससे आप अपने सफर को थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं। एयरलाइंस के लिए मुनाफा बढ़ाना सबसे बड़ा मकसद है। इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा टिकट्स बेचना चाहती हैं और ज्यादा टिकट्स बेचने के लिए उन्हें एक जहाज में ज्यादा से ज्यादा सीट्स लगानी पड़ती है। इस चक्कर में वो सीट्स के साइज को छोटा कर देती है और लेग रूम भी कम कर देती है। पहले के जहाज में फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास में ज्यादा फर्क होता था। फर्स्ट क्लास में बड़े और आरामदायक सीट्स होते थे, जबकि इकोनॉमी क्लास में सीट्स छोटे होते थे। लेकिन अब एयरलाइंस इकोनॉमी क्लास में भी अलग अलग कैटेगरीज बना रही है, जैसे प्रीमियम इकोनॉमी। इससे उन्हें ज्यादा पैसे कमाने में मदद मिलती है। एयरलाइंस का कहना है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीट्स को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच ये है कि ये नई टेक्नोलॉजी भी सीट्स को इतना कंफर्टेबल नहीं बना पाती है जितना पहले होता था। ज्यादा सीट्स का मतलब है कि आपको अपने साथ वाले मुसाफिर से ज्यादा सटाना पड़ेगा और ये कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकता। इसलिए अगली बार जब आप फ्लाइट टिकट बुक करें तो सिर्फ टिकट की कीमत पर ध्यान ना दें, आराम का भी ख्याल रखें। हो सकता है कि आपको थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़े, लेकिन आपको आरामदायक सफर मिलेगा। आज से कुछ दशक पहले तक हवाई जहाज में सफर करना एक अलग ही अनुभव होता था। सीट्स आरामदायक होते थे, खाना स्वादिष्ट होता था और सर्विस भी शानदार होती थी। लेकिन अब ये सब बदल गया है। एयरलाइंस ने अपना ध्यान मुनाफे पर केंद्रित कर दिया है और इस चक्कर में उन्होंने आराम को पीछे छोड़ दिया है। पहले जहाज में फर्स्ट क्लास में बड़े बड़े सीट्स होते थे, जहां आप आराम से लेटकर सफर कर सकते थे। इकोनॉमी क्लास में भी सीट्स आज के मुकाबले काफी आरामदायक होते थे। लेकिन अब एयरलाइंस ने सीट्स के साइज को छोटा कर दिया है और लेग रूम भी कम कर दिया है। इससे उन्हें एक जहाज में ज्यादा सीट्स लगाने में मदद मिलती है, लेकिन मुसाफिरों को परेशानी होती है। सिर्फ सीट्स ही नहीं, एयरलाइंस ने और भी कई बदलाव किए हैं जिससे मुसाफिरों को परेशानी होती है। पहले हर सीट पर तकिया और कंबल मिलता था, लेकिन अब ये सुविधाएं भी सिर्फ कुछ एयरलाइंस ही देती हैं। पहले खाना भी मुफ्त मिलता था, लेकिन अब ज्यादातर एयरलाइंस खाने के लिए अलग से पैसे लेती हैं। इन सब बदलावों से साफ है कि एयरलाइंस के लिए अब मुसाफिर सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बनकर रह गए हैं। उन्हें मुसाफिरों के आराम से कोई लेना देना नहीं है। हवाई जहाज में आराम से सफर करने के लिए सीट का चुनाव बहुत मायने रखता है। अगर आपने सही सीट चूज नहीं किया तो आपका सफर बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए फ्लाइट टिकट बुक करते समय सीट का चुनाव सोच समझ कर करें। अगर आप लंबे हैं तो आपको ऐसी सीट चूज करनी चाहिए जहां लेग रूम ज्यादा हो। ऐसी सीट्स आमतौर पर इमरजेंसी एग्जिट रोज में होती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इमरजेंसी एग्जिट रोज में बैठने के लिए आपको कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। अगर आप इन जिम्मेदारियों को निभाने में समर्थ नहीं हैं, तो आपको इन सीट्स पर नहीं बैठना चाहिए। अगर आप खिड़की के बाहर का नजारा देखना पसंद करते हैं, तो आपको विंडो सीट चूज करनी चाहिए। लेकिन अगर आप बार बार वॉशरूम जाते हैं, तो आपको एजल सीट चूज करनी चाहिए। एजल सीट से आप आसानी से उठकर जा सकते हैं, बिना किसी को परेशान किए। कुछ लोगों को फ्लाइट में मोशन सिकनेस की शिकायत रहती है। अगर आपको भी ऐसी कोई शिकायत है, तो आपको फ्लाइट के विंग्स के पास वाली सीट्स चूज करनी चाहिए।
विंग्स के पास वाली सीट्स में टर्बुलेंस का असर सबसे कम होता है। हवाई जहाज में सफर करना आजकल उतना आरामदायक नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। तंग सीट्स, कम लेग रूम और ऊपर से लगेज स्पेस की कमी, यह सब आम बात हो गई है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने सफर को थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले तो फ्लाइट के लिए आरामदायक कपड़े पहनकर जाएं। ऐसे कपड़े जो ढीले ढाले हों और जिनमें आपको आराम से बैठने और सोने में कोई परेशानी ना हो। अपने साथ एक स्वेटर या जैकेट भी जरूर रखें, क्योंकि फ्लाइट में अक्सर एसी ज्यादा तेज होती है। अपने साथ एक ट्रैवल पिलो भी जरूर रखें। ट्रैवल पिलो आपके गर्दन को सहारा देगा और आपको आराम से सोने में मदद करेगा। अगर आप आवाज से परेशान होते हैं तो आप नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स भी अपने साथ ले जा सकते हैं। फ्लाइट में पानी पीते रहें ताकि आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे। डिहाइड्रेशन की वजह से आपको सिरदर्द और थकान महसूस हो सकती है, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट से बार बार पानी मांगने में झिझके नहीं। हवाई सफर के दौरान आराम और खर्च के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप कम खर्च में भी आरामदायक सफर कर सकते हैं। सबसे पहले तो फ्लाइट टिकट थोड़ा पहले बुक करने की कोशिश करें। लास्ट मिनट टिकट्स आमतौर पर काफी महंगे होते हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं अपनी ट्रैवल डेट्स के साथ, तो आपको सस्ता टिकट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बजट एयरलाइंस का भी ऑप्शन देख सकते हैं। बजट एयरलाइंस आमतौर पर फुल सर्विस एयरलाइंस से सस्ता होती है, लेकिन बजट एयरलाइंस में आपको कुछ सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जैसे मुफ्त खाना और बैगेज अलाउंस। इसलिए टिकट बुक करने से पहले एयरलाइंस की टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ लें। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो ग्रुप बुकिंग का ऑप्शन भी देख सकते हैं। ग्रुप बुकिंग में आपको आमतौर पर डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा आप एयरलाइंस के लॉयल्टी प्रोग्राम्स ज्वाइन करके भी पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, जिन्हें आप बाद में फ्लाइट टिकट्स या अपग्रेड्स के लिए रिडीम कर सकते हैं। आरामवीज मुनाफा एक सोच। हवाई जहाज में सफर करना आजकल एक आम बात हो गई है, लेकिन जैसे जैसे एयरलाइंस अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए नई नई तरकीबें अपना रही हैं, वैसे वैसे मुसाफिरों के लिए सफर करना मुश्किल होता जा रहा है। तंग सीट्स, कम लेग रूम और ऊपर से लगेज स्पेस की कमी, ये सब आम बात हो गई है। सवाल यह है कि क्या एयरलाइंस को अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मुसाफिरों के आराम से समझौता करना चाहिए? क्या यह सही है कि मुसाफिरों को इतनी तंग सीट्स में बैठकर सफर करना पड़े? क्या एयरलाइंस को मुसाफिरों के लिए थोड़ी जगह और आराम का ख्याल नहीं रखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। एक तरफ एयरलाइंस को अपना बिजनेस चलाने के लिए मुनाफा तो कमाना ही होगा, दूसरी तरफ मुसाफिरों को भी अपने सफर के दौरान थोड़ा आराम और सुविधाएं मिलनी चाहिए। जरूरत है कि एयरलाइंस और मुसाफिरों के बीच एक संतुलन बनाए रखने की। एयरलाइंस को अपना मुनाफा बढ़ाने के साथ साथ मुसाफिरों के आराम का भी ख्याल रखना चाहिए, और मुसाफिरों को भी यह समझना चाहिए कि एयरलाइंस को भी बिजनेस है और उन्हें भी मुनाफा कमाना जरूरी है। समझदार बनो, सफर आसान बनाओ। आज के दौर में हवाई सफर करना एक आम बात हो गई है, लेकिन जैसे जैसे एयरलाइंस अपना ध्यान मुनाफे पर केंद्रित करती जा रही है, वैसे वैसे मुसाफिरों के लिए सफर करना मुश्किल होता जा रहा है। तंग सीट्स, कम लेग रूम और महंगा खाना, ये सब आम बात हो गई है, लेकिन अगर आप थोड़ा समझदारी से काम लें तो आप अपने सफर को काफी हद तक आसान बना सकते हैं। फ्लाइट टिकट बुक करते समय सीट का चुनाव सोच समझकर करें। अपने साथ एक ट्रैवल पिलो और नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स जरूर रखें। फ्लाइट में पानी पीते रहें ताकि आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे। याद रखें कि आपको अपने आराम के लिए खुद ही कदम उठाने होंगे। एयरलाइंस को इस बात की परवाह नहीं है कि आप कंफर्टेबल हैं या नहीं, उन्हें तो सिर्फ अपना मुनाफा से मतलब है। इसलिए समझदार बनो और अपने सफर को कहूद ही आसान बनाओ।